brought to you by Infinix. मानहानि के मामले में दोषी सांसदी रद्द और बंगला खाली करने का नोटिस। राहुल गांधी को सजा के बाद फिलहाल इतने अपडेट आ चुके हैं। कांग्रेस इसे लोकतंत्र पर हमला बता रही है, रोज प्रदर्शन हो रहे हैं, विपक्षी दलों की मीटिंग हो रही है, बीजेपी पलटवार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद भी राहुल गांधी ने अब तक वो नहीं किया है जिससे उन्हें असल में राहत मिलती, यानी अपर कोर्ट में अपील। सवाल यह है कि क्या अब तक सूरत कोर्ट के फैसले को चुनौती नहीं देना कांग्रेस और राहुल गांधी की सोची समझी राजनीति है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है। राहुल गांधी को 23 मार्च को सजा सुनाई गई थी। 2019 में राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक बयान दिया था जिसके बाद उन पर आरोप लगे कि उन्होंने पिछड़ा वर्ग के मोदी समाज का अपमान किया है, वही समाज जिससे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आते हैं। बीजेपी विधायक पुनेश मोदी की याचिका पर राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट ने दोषी पाया और 2 साल की सजा सुनाई। कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद से सवाल उठ रहे थे कि क्या राहुल गांधी की सांसदी रद्द हो जाएगी। साथ ही ये डिस्कोर्स भी चल रहा था कि सब कुछ ऊपरी अदालत के फैसले पर निर्भर करेगा, क्योंकि अगर ऊपरी अदालत ने सूरत कोर्ट के फैसले को पलट दिया या फैसले पर स्टे लगा दिया तो राहुल की सांसदी पर खतरा टल जाएगा। लेकिन 5 दिन बीत जाने, सांसदी जाने और बंगला खाली करने का नोटिस मिलने के बाद भी राहुल गांधी अब तक ऊपरी अदालत में अपील करने नहीं गए हैं। आगे बढ़ने से पहले उस राजनीतिक संदेश को सुनते हैं जो राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया था। सुनिए। चाहे मुझे सदस्यता मिले ना मिले, मैं अपना काम करूंगा। अगर ये मुझे परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। अगर मुझे रीइंस्टेट कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पार्लियामेंट के अंदर हूं या बाहर हूं, कहां हूं। मैंने आपसे कहा मुझे अपनी तपस्या करनी है, मैं उसको करके दिखाऊंगा। अब इस मामले में हमने बात की CSDS के प्रोफेसर संजय कुमार से। इस मामले में संजय का कहना है कि कांग्रेस अभी इस बात को तय नहीं कर पा रही कि राहुल गांधी की सजा को चुनौती देने से ज्यादा राजनीतिक फायदा होगा या फिर सजा अपील ना करने से। कांग्रेस इस बात का विश्लेषण कर रही कि अगर राहुल गांधी को जनता के सामने पीड़ित दिखाया जाए तो क्या इसका राजनीतिक फायदा मिल सकता है। संजय कुमार कहते हैं कि कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती नरेंद्र मोदी है। कांग्रेस बीजेपी को सत्ता से बाहर करना चाहते लेकिन सिर्फ अपने बलबूते। कांग्रेस के लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसके लिए जरूरत है विपक्षी एकता की। लेकिन कई विपक्षी पार्टियां लाइक माइंडेड होने के बाद भी राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकारती नहीं है। ऐसे में अगर राहुल गांधी 8 साल के लिए चुनावी राजनीति से दूर हो जाते हैं तो विपक्ष के लिए कांग्रेस से जुड़ना आसान हो सकता है। सवाल तब भी उठे जब राहुल गांधी ने अपने ट्विटर बायो में डिस्क्वालीफाइड MP यानी अयोग्य सांसद घोषित लिख दिया था। ऐसे में कहा जाने लगा कि राहुल खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जनता की सहानुभूति हासिल की जा सके। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने इस पर कहा था कि कांग्रेस सड़क पर प्रदर्शन कर रही है जबकि उन्हें वैसी तेजी दिखानी चाहिए जैसी पवन खेड़ा के केस में दिखाई थी, यानी उन्हें ऊपरी अदालत में जाना चाहिए। इस मामले में हमने सीनियर जर्नलिस्ट आदेश रावल से भी बात की। आदेश रावल 1 दशक से ज्यादा समय से कांग्रेस पार्टी कवर कर रहे हैं। आदेश का कहना है सूरत कोर्ट ने 160 से ज्यादा पेज का फैसला सुनाया है। पूरा फैसला गुजराती में लिखा गया है। कांग्रेस इस फैसले को ट्रांसलेट करवा रही थी। आज ये फैसला अंग्रेजी में ट्रांसलेट होकर आया है। पार्टी अब आगे की रणनीति फैसले की कॉपी पढ़कर तैयार करेगी। आदेश के मुताबिक ऐसा बिल्कुल नहीं कि कांग्रेस सूरत कोर्ट के फैसले को चुनौती नहीं देगी। आने वाले समय में कांग्रेस फैसले पर अपील जरूर दायर करेगी। और कुछ ऐसा ही कहना आज तक इंडिया टुडे से जुड़ी मौसमी सिंह का भी है। मौसमी ने बताया राहुल गांधी ने बंगला खाली करने के नोटिस का जवाब भी दे दिया है। राहुल ने कह दिया कि वो बंगला खाली कर देंगे। दरअसल कांग्रेस के पास अभी अपील का समय है और वो इस समय को बनाना चाह रही है। कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद सांसदी रद्द कर दी गई और कल बंगला खाली करने का नोटिस भी आ गया। ऐसे में इतने डेवलपमेंट के बाद अगर राहुल की सजा का फैसला पलट जाता है तो सरकार घिर सकती है। तब कांग्रेस पार्टी इस बात को साबित करने की कोशिश करेगी कि राहुल गांधी को जानबूझकर टारगेट किया गया और जल्दबाजी में उनकी सांसदी रद्द की गई और बंगला भी खाली करवा लिया गया। मौसमी ने कहा कि कांग्रेस लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल के मामले पर भी नजर बनाए हुए हैं। फैजल को हत्या केस में सजा सुनाई गई थी, उसके बाद उनकी सांसदी चली गई थी, लेकिन केरल हाई कोर्ट ने इस मामले में सजा पर रोक लगा दी थी। इसके बाद
फैजल ने अपनी सांसदी बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। 28 मार्च को सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच मामले में सुनवाई कर रही है। इधर राहुल गांधी पर फैसले के बाद कांग्रेस लगातार विपक्षी पार्टियों के साथ मीटिंग कर रही है। कल विपक्ष की मीटिंग में सोनिया गांधी भी शामिल हुई। सोनिया यूपीए की चेयरमैन भी हैं, लेकिन बैठकों और प्रदर्शनों के बीच कांग्रेस ने अभी तक अपनी लीगल रणनीति पर खुलकर बात नहीं की है। इस मसले पर हमने कांग्रेस से भी बात की थी। लल्लन टॉप से बात करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, बीजेपी ये तय नहीं करेगी कि कांग्रेस को आगे क्या करना चाहिए, कांग्रेस को आगे क्या करना है वो हम खुद तय करेंगे। जाते जाते आपको ये भी बता देते हैं कि राहुल गांधी के पास क्या क्या रास्ते मौजूद हैं। राहुल गांधी 30 दिन के भीतर सेशंस कोर्ट में मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को चुनौती दे सकते हैं। लिमिटेशन एक्ट की धारा 115(b)(2) 30 दिन के अंदर अपील करने का अधिकार देती है। इस मामले में हमने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील सुशील टेकरीवाल से कानूनी पहलू समझने की कोशिश की। सुशील ने राहुल गांधी के लिए आगे के 4 रास्ते बताए हैं। पहला, राहुल गांधी 30 दिन के अंदर सेशंस कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं। दूसरा, अगर सेशंस कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो हाई कोर्ट में फैसले के खिलाफ रिवीजन पिटीशन दायर कर सकते हैं। तीसरा, अगर सेशंस कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दोष सिद्ध करने वाले आदेश को रद्द करने की अपील कर सकते हैं। चौथा, अगर हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर कर सकते हैं। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए हैं हमारे साथी सौरभ त्रिवेदी। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।